हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा था अंडर द बनियान ट्री और इसके अभी तक 3 पार्ट आ चुके हैं और ये चौथा पार्ट है। इसके टोटल 5 पार्ट्स आएंगे, तो ये चौथा है। इसके बाद एक छोटा सा पार्ट और आएगा, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जहाँ से छोड़े थे वहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना। इट वॉज स्टोरी बिल्डिंग ऑन एन इपिक स्केल। कहानी का निर्माण होता था ऑन एन इपिक स्केल पर। इट वॉज स्टोरी बिल्डिंग, कहानी का निर्माण होता था ऑन एन इपिक स्केल, यानी कि महाकाव्य के स्तर पर। अब इस लाइन का मतलब थोड़ा समझ लीजिए कि जो नाम्बी कहानी का निर्माण करता था तो वो कहानियाँ किस टाइप की होती थी? इपिक के जैसी होती। जैसे इपिक नहीं होता महाकाव्य। महाकाव्य में क्या होता है? अलौकिक चीज़ों की बात की जाती। अलौकिक चीज़ें मतलब जो इस संसार की नहीं है। आपने देखा होगा रामायण महाभारत, तो वो महाकाव्य हैं, इपिक हैं। उनमें भगवान की बात की जाएगी, शैतान की बात की जाएगी, शक्ति की बात की जाएगी, जादू की बात की जाएगी, चुड़ैल की बात की जाएगी। इन सारी चीज़ों की चर्चा होती है इपिक में। ब्रह्मांड की बात की जाएगी। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो नाम्बी कहानियाँ सुनाता था लोगों को, तो उसकी कहानियाँ भी इसी इपिक स्केल की जैसी होती थी। मतलब स्केल का मतलब लेवल आप कह सकते हैं यहाँ पर, पैमाना, यानी कि इपिक के लेवल की कहानी उसकी होती थी। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। इट वॉज स्टोरी बिल्डिंग ऑन एन इपिक स्केल। द फर्स्ट डे, पहले दिन बेयरली, केवल, कन्वेड, बताता था। पहले दिन नाम्बी बताता था द सेटिंग ऑफ द टेल की सेटिंग। जब कहानी की शुरुआत होती थी तो पहले दिन नाम्बी क्या बताता था अपने लोगों को, अपने दर्शकों को? टेल की सेटिंग बताता था। टेल का मतलब होता है कहानी और सेटिंग का मतलब होता है बैकग्राउंड। जैसे जब आप कोई कहानी सुनाते हैं किसी को, कोई बात बताते हैं, तो सबसे पहले आप कहानी के बारे में थोड़ा बताते हैं कि कहानी कब लिखी गई, क्यों लिखी गई, इसका आधार क्या था, कहाँ लिखी गई। तो ऐसे वो भी कुछ बताता होगा उस कहानी के आधार के बारे में। वही यहाँ पर कहा गया है सेटिंग ऑफ द टेल। तो पहले दिन नाम्बी यही बताता था। एंड और नाम्बीज़ ऑडियंस, नाम्बी की दर्शक, यानी कि जो नाम्बी के सुनने वाले थे, श्रोता, एज यट हैड नो आइडिया, उनको कोई आइडिया नहीं होता था। नाम्बी के दर्शकों को या श्रोताओं को कोई आइडिया नहीं होता था। हु वर कमिंग, कि कौन आ रहा है, इनटू द स्टोरी, कहानी में कौन सा कैरेक्टर इंटर करने वाला है, कौन सा पात्र प्रवेश करने वाला है, इसका लोगों को कुछ अता पता नहीं होता था। यानी आगे क्या होने वाला है कोई नहीं जानता था। एज द मून स्लिप्ड, जब चंद्रमा स्लिप करता था यानी कि सरक जाता था, बिहाइंड द ट्रीज, पेड़ों के नीचे, ऑफ मेम्पी फॉरेस्ट, मेम्पी के जंगलों के, यानी मेम्पी के जंगलों के पेड़ों के पीछे जब चंद्रमा छिप जाता था, नाम्बी शेड, तो नाम्बी कहता था, क्या कहता था? नाउ फ्रेंड्स, अब मेरे मित्रों, मदर सेज, माता कहती हैं, दिस विल डू फॉर द डे, कि आज के लिए इतना काफ़ी है। नाम्बी कहता था कि माता शक्ति ने मुझे कहा है, मुझे आदेश दिया है कि बस अब आज इतना ही कहानी सुनाना, आगे मत सुनाना। तो वही नाम्बी कहता है कि मदर सेज, माता शक्ति कहती हैं, दिस विल डू फॉर द डे, आज के लिए इतना काफ़ी है। ही अब्रप्टली रोज़, वो अचानक उठता था, वेंट इन, अंदर चला जाता था, ले डाउन, लेट जाता था, एंड फेल एस्लीप लॉन्ग, और गहरी नींद में सो जाता था। बिफोर, इसके पहले कि, द बेबल, शोर शराबा, ऑफ द क्राउड, भीड़ का, सीज्ड, रुके, यानी कि भीड़ का शोर शराबा रुके, उसके पहले ही नाम्बी अंदर चला जाता था और गहरी निद्रा में सो जाता था। इतना आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा। बेबल का मतलब होता है यहाँ पर शोर शराबा। द लाइट इन द नीचे, ताक में दीपक यानी प्रकाश, वुड अगेन,
दोबारा बी सीन दिखाई देता था 2 और 3 डेज़ लेटर, 2 या 3 दिन बाद। तो नीचे मैंने आपको बताया था जो नीचे का मतलब होता है वो होता है ताक, यानी कि पेड़ों में जो गड्ढे टाइप का बन जाता है, आपने देखा होगा खोखला जो हो जाता है तो उसमें दीपक रख दिया जाता था, उसी पेड़ के नीचे वो कहानी सुनाता था। तो वही चीज़ है, द लाइट इन द नीचे, ताक में प्रकाश, वुड अगेन बी सीन, दोबारा देखा जा सकता था, दोबारा दिखाई देता था, 2 और 3 डेज़ लेटर, 2 या 3 दिन बाद, एंड अगेन, और दोबारा, थ्रू आउट द ब्राइट हाफ ऑफ द मंथ के ब्राइट हाफ में। ब्राइट हाफ का मतलब होता है शुक्ल पक्ष, यानी कि जैसे जो महीना होता था, मंथ होता है, उसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है डार्क हाफ, यानी कि कृष्ण पक्ष, यानी कि अंधेरी रात जिसको आप कहते हैं, और एक होता है ब्राइट हाफ, यानी कि शुक्ल पक्ष, जिसको आप उजाली रात कहते हैं, यानी कि उसमें उंजेरा होता है। उंजेरा का मतलब लाइट वाला 15 दिन होता है जिसमें प्रकाश चंद्रमा का पृथ्वी पर पड़ता है, तो उसी को यहाँ पर ब्राइट हाफ बोला गया है। तो जो कहानियाँ सुनाता था नाम्बी, वो शुक्ल पक्ष में ही सुनाता था, यानी कि जब चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता था। तो वही चीज़ है कि ब्राइट हाफ ऑफ मंथ, यानी कि मंथ के, महीने के शुक्ल पक्ष में वो कहानियाँ वो बार बार सुनाता था। मतलब एक ही कहानी बार बार नहीं सुनाता था, बल्कि उस 15 दिन में वो कहानियाँ सुनाता था। दूसरे तीसरे दिन डेली सुनाता भी नहीं था, यहाँ पर लिखा है 2 और 3 डेज़। फिर है किंग्स एंड हीरोज़, राजा और नायक। अब ये बताया जा रहा है कि उसकी कहानियों में कौन कौन से लोग होते थे, कैसे कैसे किरदार होते थे। तो किंग्स होते थे, हीरोज़ होते थे, विलेंस यानी कि खलनायक होते थे, एंड फेरी लाइक वुमेन, और परियों जैसी औरतें हुआ करती थी, गॉड्स इन ह्यूमन फॉर्म, मनुष्य के रूप में भगवान होते थे, सेंट्स साधु संत होते थे, एंड असेसन्स, और जो आक्रमणकारी होते थे, हत्यारे होते थे, उनका भी वर्णन किया जाता था। जॉस्टल्ड ईच अदर इन दैट वर्ड, जॉस्टल्ड का मतलब संघर्ष करते थे, ईच अदर एक दूसरे से, इन दैट वर्ड उस संसार में, विच वॉज क्रिएटेड जो बनाया जाता था, अंडर द बनियान ट्री के नीचे, यानी बरगद के पेड़ के नीचे जिस कहानी का निर्माण वो नाम्बी करता था, उस कहानी में ये सारी चीज़ें दिखाई जाती थी, बताई जाती थी। नाम्बीज वॉइस, नाम्बी की आवाज़ रोज़ उठती थी, एंड फेल और गिरती थी, इन एन एक्सक्विजिट, इसको बोलते हैं एक्सक्विजिट रिदम। एक्सक्विजिट मतलब होता है सुंदर, इसको प्रोनाउंसिएशन करने के कई मतलब तरीके हैं, लोग अलग अलग करते हैं। एक्सक्विजिट इसको बोलते हैं। तो जो भी आप जैसे बोल पाए, प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, थोड़ा कभी कभी कोई वर्ड होता है। तो उसकी जो आवाज़ थी, एक्सक्विजिट मीन्स होता है सुंदर, और रिदम का मतलब लय। तो वही चीज़ लिखा है, नाम्बीज वॉइस, नाम्बी की आवाज़ रोज़ उठती थी, एंड फेल और गिरती थी, इन एन एक्सक्विजिट रिदम, सुंदर लय में, यानी कि सुंदर लय में वो कहानी सुनाता था। कभी कभी तेज़ आवाज़ में बोलने लगता था, कभी कभी स्लो हो जाता था एकदम बहुत अच्छा से। एंड द मून लाइट, और चंद्रमा का प्रकाश, एंड द आवर, और समय, कंप्लीटेड द मैजिक, उस जादू को पूरा कर देता था। यानी कि एक तो जो नाम्बी की आवाज़ थी वो भी इतनी अच्छी थी, और दूसरी चीज़ है कि जो मून लाइट यानी चंद्रमा का प्रकाश पड़ता था पृथ्वी पर, और वो जो रात का समय होता था, वो भी कहीं ना कहीं उस कहानी को और ज़्यादा रोचक बना देती थी, उस जादू को और ज़्यादा अच्छा बना देती थी, मनोरंजन में हो जाता था पूरा का पूरा माहौल वहाँ का। द विलेजर्स, गांव के लोग, लॉफ्ट विद नाम्बी, नाम्बी के साथ हंसते थे, यानी कि कोई हंसने वाली बात आ गई कहानी में तो लोग हंसते थे। एंड दे वेप्ट विद हिम, और अगर रोने वाली बात आ गई तो रोते भी थे उसके साथ, गांव के लोग नाम्बी के साथ। दे अडोर्ड द हीरोज़ वे,
जो हीरो होते थे उनकी प्रशंसा करते थे, गांव के जो लोग थे वो हीरो की प्रशंसा करते थे। कश द विलन्स, और जो विलन्स यानी जो खलनायक होता था उसको श्राप देते थे, गाली देते थे, उल्टा सीधा बोलते थे। ग्रोन्ड, और आहें भरते थे। व्हेन, जब द कॉन्स्पिरेटर, षड्यंत्रकारी, हैड हिज इनिशियल सक्सेस, अपनी प्रारंभिक सफलता प्राप्त कर लेता था। यानी जब जो जैसे कोई कहानी में मान लीजिए षड्यंत्रकारी की बात आ गई, तो षड्यंत्रकारी को जब प्रारंभिक सफलता मिलती थी तो लोग बड़े निराश हो जाते थे, आहें भरने लगते थे, अरे ये कैसे हो गया। एंड दे सेंट अप, और वे भेजते थे टू द गॉड्स को, यानी कि गॉड के पास क्या भेजते थे, ए हार्टफेल्ट प्रेयर, एक दिल से निकली हुई प्रार्थना, फॉर ए हैप्पी एंडिंग, एक सुखद अंत के लिए। यानी कि गांव के लोग जो थे वो ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, कहानी का अंत अच्छा हो। जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं ना, तो क्या सोचते हैं कि लास्ट में हीरो हीरोइन मिल जाएं, हीरो मरे ना, यही सब सोचते रहते हैं। कभी कभी हीरो मर जाता है या हीरोइन की डेथ हो जाती है तो हम लोग बहुत निराश हो जाते हैं। जैसे आपने धड़कन फिल्म देखा, तो उसमें जो है कि धड़कन फिल्म में जो है कि सुनील शेट्टी के साथ जो है उस हीरोइन की शादी नहीं हो पाती है, जो भी शिल्पा शेट्टी रहती है उसकी शादी नहीं हो पाती है। तो लोग क्या चाहते हैं कि शिल्पा शेट्टी उसी से शादी करे, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो एंडिंग होती है वो हैप्पी नहीं रहती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर गांव के लोग यही चाहते थे कि जो एंडिंग हो स्टोरी की वो थोड़ी हैप्पी हो, और इसके लिए भगवान से प्रार्थना भी करते थे। ऑन द डे, उस दिन, व्हेन द स्टोरी एंडेड, जब कहानी समाप्त होती थी, यानी कि जिस दिन कहानी समाप्त होती थी उस दिन की बात हो रही। द होल गैदरिंग, पूरा समूह, पूरी भीड़, वेंट इनटू द सैंक्टम, मंदिर में जाती थी, एंड प्रोस्ट्रेटेड, और झुक जाती थी, यानी कि दंडवत प्रणाम करती थी, बिफोर द गॉडेस, देवी के सामने, यानी माता शक्ति जो थी उनके सामने पूरी की पूरी भीड़ गिर जाती थी। अब यहाँ पर एक वर्ड है प्रोस्ट्रेटेड, का मतलब होता है कि झुककर प्रणाम करना, यानी कि मत्था टेकना, दंडवत प्रणाम करना, साष्टांग प्रणाम करना, जो भी आप इसका मतलब निकाल लीजिए। तो जब कहानी की शुरुआत होती थी तो लोग माता जी के दरबार में जाते थे और झुककर प्रणाम करते थे। बाय द टाइम द नेक्स्ट मून पीप्ड ओवर द हिलॉक, नाम्बी वॉज रेडी विद एन अनदर टाइम। बाय द टाइम, समय आया, द नेक्स्ट मून, अगली चंद्रमा का, यानी कि बाय द टाइम का मतलब होता है समय के साथ साथ। कहानी चलती रही, लोग सुनते रहे, वही चीज़ है यहाँ पर। बाय द टाइम, समय के साथ, द नेक्स्ट मून, अगला चंद्रमा, पीप्ड, निकला, ओवर, के ऊपर, द हिलॉक, पहाड़ी के ऊपर, हिलॉक का मतलब पहाड़ी, यानी कि समय के साथ अगला चंद्रमा पहाड़ी के ऊपर फिर से निकला। अब चूँकि 15 दिन, तो मैंने बताया ना कि 15 दिन कृष्ण पक्ष रहेगा, अंधेरा रहेगा, 15 दिन उजाला रहेगा। तो 15 दिन के बाद वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है, बाय द टाइम। 15 दिन के बाद समय फिर आया और चंद्रमा फिर पहाड़ी के ऊपर निकला। नाम्बी वॉज रेडी, नाम्बी तैयार था, विद अनदर स्टोरी, एक अन्य कहानी के साथ, यानी नाम्बी ने एक और कहानी बढ़िया तैयार कर ली थी। ही नेवर रिपीटेड द सेम काइंड ऑफ स्टोरी, वो कभी भी एक ही प्रकार की स्टोरी रिपीट नहीं करता था, एक ही प्रकार की कहानी कभी भी वो नहीं सुनाता था कि इस बार भी एक ही कहानी सुना दिया फिर अगली बार वही सेम कहानी सुना, ऐसा कभी नहीं करता था। और अथवा ब्रॉट इन द सेम सेट ऑफ पर्सन्स, या कभी भी एक प्रकार के लोगों की बात नहीं करता था, कभी भी सेम सेट ऑफ पर्सन्स, पर्सन मतलब लोग, यानी एक ही प्रकार के कैरेक्टर की बात नहीं करता था। हर कहानी में अलग अलग कैरेक्टर होते थे, अलग अलग टाइप के शैतान होते थे, अलग अलग जगह होती थी। एंड द ब्लेस फॉक, और गांव के लोग कंसीडर्ड, मानते थे नाम्बी को अ सॉर्ट ऑफ मिरेकल, एक प्रकार का जादूगर, एक प्रकार का जादूगर मानते थे उसको। कोटेड हिज वर्ड्स ऑफ विजडम, उसके बुद्धिमत्तापूर्ण शब्दों की बात होती थी। कोटेड का मतलब उद्धृत करते थे, यानी कि कोट करते थे। हिज वर्ड्स, उसके शब्दों को, ऑफ विजडम, बुद्धिमत्ता के, नाम्बी के जो बुद्धिमत्ता के शब्द होते थे लोग उनकी चर्चा करते थे।
एंड लिव्ड और रहते थे, लिव्ड ऑन रहते थे, द होल मतलब संपूर्ण गांव के लोग रहते थे इन एन एग्जॉल्टेड प्लेन, एक उठे हुए स्तर पर। एग्जॉल्टेड का मतलब होता है उठा हुआ, उच्च, और प्लेन का मतलब यहाँ पर है, आप कह सकते हैं प्लेन का मतलब एक थॉट, एक विचार कह सकते हैं, यानी कि एक उच्च विचार में वो लोग रहते थे, उठे हुए जो है कि कंडीशन में अपने आप को महसूस करते थे। यहाँ थोड़ा अलग मतलब है इसका, आपको समझना पड़ेगा, अभी मैं समझा दे रहा हूँ। एंड लिव्ड ऑन द होल, और संपूर्ण गांव के लोग रहते थे इन एन एग्जॉल्टेड प्लेन, उच्च स्तर पर, ऑफ देयर ओन अपने खुद के, यानी अपने आप को अत्यंत गौरवान्वित महसूस करते थे, अच्छा महसूस करते थे जब उसकी कहानियों को सुनते थे नाम्बी के, यानी कि अपनी गांव की, मैंने अभी चलिए आगे मैं पढ़ा देता हूँ फिर समझाता हूँ, तो अच्छा महसूस करते थे। दो हालांकि देयर लाइफ, उनका जीवन, इन ऑल अदर रिस्पेक्ट्स, और अन्य पहलुओं में, वॉज हार्ड कठिन था, एंड ड्रैब और निरस्ता से भरा हुआ था। ड्रैब का मतलब निरस्ता। तो अगर कहानी के अलावा अन्य क्षेत्र की बात करें तो गांव वालों का जो जीवन था वो बहुत हार्ड था, बहुत मुश्किल था, एंड ड्रैब और निरस्ता से भरा हुआ था। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जो वो गांव था काफ़ी गंदा गांव था, और एक ही तालाब था, उसी में लोग पानी पीते थे, कपड़े धोते थे, उसमें जानवर पानी पीते थे, तो और वहाँ तमाम तरह की बीमारियाँ फैली हुई थी। तो वहाँ की स्थिति अगर अन्य पहलू में देखें कहानी को छोड़कर, तो लोग बड़े ही त्रस्त थे, बहुत दुखद स्थिति थी उस गांव की। लेकिन जब वो कहानी सुनते थे तो उनका स्तर थोड़ा सा हाई हो जाता था, वो उस अपनी और सारी कंडीशंस को भूल जाते थे और मनोरंजन करते थे, हंसते खेलते थे। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आई होप आप लोग अब समझ रहे होंगे। एंड यट इट हैड गॉन ऑन फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, एंड यट, और ये समय जो है चलता चला गया। ईयर्स एंड ईयर्स का मतलब वर्षों वर्षों बीतते चले गए, यानी नाम्बी आता, कहानी सुनाता, लोग आते, सुनते, मनोरंजन करते, चले जाते। तो ये ऐसे समय चलता रहा। वही चीज़ इस लाइन में लिखा, एंड येट इट हैड गॉन ऑन फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, यानी कि समय का समय बीतता चला गया। वन मून, एक रात, ही लिट द लैम्प, उसने लैंप जलाया, यानी कि नाम्बी ने लैंप जलाया, इन द ट्री, पेड़ में, यानी कि पेड़ में मैंने जो बताया था नीचे जो खोखलापन था उसमें दीपक जलाया। द ऑडियंस केम, दर्शक आए, दर्शक नहीं, ऑडियंस का मतलब यहाँ श्रोता कह लीजिए, यानी कि जो सुनने वाले, क्योंकि देखने वाले तो आएंगे नहीं, सुनने वाले आएंगे। दिखा तो कुछ रहा नहीं था, वो सुना रहा था। तो ऑडियंस का मतलब आप समझ जाइए यहाँ श्रोता। तो द ऑडियंस केम, श्रोता आए। द ओल्ड मैन टूक हिज सीट, बूढ़े आदमी ने अपना सीट ग्रहण किया, यानी कि जो वृद्ध आदमी नाम्बी था वो अपने स्थान पर बैठ गया। एंड बिगेन द स्टोरी, और कहानी की शुरुआत कर दी, सुनाने लगा। फिर व्हेन किंग विक्रमादित्य लिव्ड, उसने कहानी की शुरुआत ऐसे की, व्हेन किंग विक्रमादित्य लिव्ड, जब विक्रमादित्य रहते थे, हिज मिनिस्टर वॉज, तो उसका मंत्री था, ही पॉज्ड, अब वो रुक गए, यानी कि जो नाम्बी था इतना जैसे कहा, विक्रमादित्य के समय उसका मंत्री था, अब वो रुक गया। ही कुड नॉट गेट बियॉन्ड इट, इसके आगे वो नहीं बढ़ पाया। ही मेड अ फ्रेश बिगिनिंग, उसने फिर से शुरुआत की। देयर वॉज द किंग, एक समय की बात है, एक राजा था। ही सेड, उसने कहा, रिपीटेड इट, इसको फिर से रिपीट भी किया। एंड देन हिज वर्ड्स ट्रेल्ड ऑफ, और फिर उसके शब्द ढीले पड़ गए, आप कह सकते हैं धीमे पड़ गया, ढीले पड़ गए। इनटू अ वेग मम्बलिंग, स्पष्ट बुदबुदाहट के साथ, यानी कि धीरे धीरे उसके शब्द जो थे वो धीमे पड़ने लगे। वो याद नहीं कर पा रहा था, बस इतना ही है। एक बार की बात है, एक राजा था,
फिर उसके आगे उसको कहानी नहीं याद आ रही थी, तो उसके शब्द जैसे उसके शब्द धीरे पड़ने लगे। जैसे होता है कि आप जब कॉलेज में कोई क्वेश्चन सर आपसे पूछते हैं तो थोड़ा सा जैसे आप उत्तर जानते हैं तो बताते हैं बहुत तेज़ी से, फिर उसके बाद नहीं जानते हैं आगे, फिर वो ऐसे करके आसमान की तरफ देखने लगते हैं, कहीं खिड़की की तरफ देखेंगे और कुछ मुनमुनाए करेंगे, बुदबुदाए करेंगे। तो वैसे जब नाम्बी को नहीं याद आया तो वो ऐसे करने लगा। एक अस्पष्ट आवाज़ में जो है उसकी आवाज़ धीरे धीरे स्लो हो गई। What has come over me? ये मुझे क्या हो गया है? He asked, उसने कहा पैथेटिकली, बड़े ही दयालुता से, बड़े ही आप कह सकते हैं सहानुभूति व्यक्त करते हुए उसने कहा, नाम्बी ने, ये मुझे क्या हो गया है? ओ मदर, अरे माता जी, ग्रेट मदर, महान माता शक्ति जी। वाई डू आई स्टम्बल, मैं क्यों लड़खड़ा रहा हूँ, एंड फाल्टर, और हकला रहा हूँ। आई नो द स्टोरी, मैं कहानी जानता हूँ। आई हैड द होल ऑफ इट अ मोमेंट अगो, एक क्षण पहले मुझे सब कुछ याद था। वॉट वॉज इट अबाउट, ये सब क्या हो रहा है? यानी कि जब नाम्बी कहानी भूल गया तो जो माता शक्ति की मूर्ति थी उनको मतलब उनसे कहता है कि हे माँ, ये क्या हो गया मुझे, मैं क्यों लड़खड़ा रहा हूँ, मैं क्यों हकला रहा हूँ। यहाँ पर स्टम्बल का मतलब लड़खड़ाना, फॉल्टर का मतलब हकलाना। मैं क्यों लड़खड़ा रहा हूँ, क्यों हकला रहा हूँ। आई नो द स्टोरी, मैं तो कहानी जानता हूँ। आई हैड द होल ऑफ इट अ मोमेंट अगो, एक क्षण पहले मुझे सारी चीज़ें याद थी। व्हाट वाज अबाउट इट, ये क्या हो गया। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। व्हाट वाज हैपेंड, ये क्या हो रहा है, क्या हो गया है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ही फॉल्टर्ड, वो हकलाया, एंड लुक्ड सो मिजरेबल, और बहुत दुखी दिखाई दिया, बहुत उदास दिखाई दिया। दैट हिज ऑडियंस सेड, और उसके ऑडियंस ने कहा, टेक योर ओन टाइम, तुम अपना समय ले लो। यू आर परहैप्स टायर्ड, तुम शायद थक गए हो। यानी कि जब बहुत प्रयास करने के बाद भी नाम्बी को कहानी याद नहीं आई तो लोगों ने कहा कि आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, समय ले लीजिए, क्योंकि आप शायद बहुत थके हुए हैं आज, तो थोड़ा समय आप ले लीजिए। शट अप, चुप रहो। ही क्राइड, वो चिल्लाया, यानी नाम्बी चिल्लाया, शट अप, चुप रहो। एम आई टायर्ड, मैं थक गया हूँ। वेट अ मोमेंट, एक क्षण प्रतीक्षा करो। आई विल टेल यू द स्टोरी, मैं तुम्हें कहानी बताऊँगा। प्रेजेंटली, अभी। यानी कि जब लोगों ने कहा कि तुम थोड़ा टाइम ले लो, समय ले लो, तुम थक गए हो, तो उसने डांट कर कहा नाम्बी ने लोगों को, शट अप, चुप रहो। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। एक क्षण रुको, मैं तुमको पूरी कहानी अभी बताता हूँ। फॉलोइंग दिस देयर वॉज अटर साइलेंस, इसके बाद पूरा का पूरा सन्नाटा सा गया। अटर साइलेंस का मतलब सन्नाटा छा जाना, एकदम चुप हो जाना, सब लोग चुप हो गए। ईगर फेसेस, उत्सुक चेहरे, ईगर फेसेस, उत्सुक चेहरे, लुक्ड अप एट हिम, उसकी ओर देख रहे थे। यानी कि जो लोग थे, जो कहानी सुनने के लिए उत्सुक थे, वो उसकी ओर देख रहे थे। अब उसने क्या कहा, डोंट लुक एट मी, मेरी तरफ मत देखो। ही फ्लेड अप, उसने गुस्से में कहा, गुस्सा हो गया, मेरी तरफ मत देखो। समबडी गेव हिम ए टम्बलर ऑफ मिल्क, कुछ लोगों ने उसको दूध के गिलास दिए। टम्बलर का मतलब गिलास और मिल्क का मतलब दूध, यानी कि एक गिलास दूध दिया कुछ लोगों ने। द ऑडियंस वेटेड पैसेंसली, जो दर्शक थे, जो श्रोता थे, वो बड़े ही धैर्य के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। दिस वॉज ए न्यू एक्सपीरियंस, यह एक अलग प्रकार का अनुभव था। सम पर्सन्स एक्सप्रेस्ड देयर सिंपैथी, कुछ लोगों ने अपनी सहानुभूति व्यक्त की, अलाउड आवाज़ में, यानी तेज़ आवाज़ में थोड़ी सी अपनी सहानुभूति व्यक्त की उसके प्रति, कि बूढ़ा हो गया बेचारा, हो सकता है कहीं भूल गया हो, ऐसे सहानुभूति व्यक्त की। सम पर्सन्स, कुछ लोगों ने, बिगैन टू टॉक, बात करने लगे, अमंग दमसेल्व्स, आपस में। यानी कि जब वो दूध पी रहा था और थोड़ा कहानी के बारे में सोच रहा था, तो कुछ लोगों ने उसके बारे में सिंपैथी व्यक्त की, कुछ लोग जो है कि आपस में बात करने लगे। दोज, वे लोग, हु सैट, जो बैठे थे,
इन द आउटर एज, बाहरी छोर पर यानी थोड़ा किनारे साइड में जो बैठे थे, ऑफ द क्राउड, भीड़ के, साइलेंटली स्लिप्ड, वो चुपके से भाग गए। यानी कि भीड़ चूँकि लगी थी, जमावड़ा था, तो जो किनारे बैठे थे वो चुपके से निकल गए अपने घर। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, एज इट नियर्ड मिडनाइट, जैसे जैसे आधी रात होती गई, अदर्स फॉलोड दिस एग्जाम्पल, अन्य लोगों ने भी इसी उदाहरण को फॉलो किया। मतलब इसी उदाहरण को फॉलो करने का मतलब है कि धीरे धीरे वो भी लोग घर निकलते गए चुपके चुपके। यानी पहले बगल वाले जो किनारे बैठे थे वे चुपके से निकल गए, फिर इसी उदाहरण को अन्य लोगों ने अपना लिया। नाम्बी सैट, नाम्बी बैठ गया, स्टेयरिंग, घूरते हुए, एट द ग्राउंड, ग्राउंड की ओर, यानी ग्राउंड को देखते हुए, ग्राउंड को घूरते हुए, ज़मीन को घूरते हुए वो बैठ गया। हिज हेड बोर्ड, उसका सिर झुक गया, इन थॉट, विचार करते हुए, यानी विचार में सोचते सोचते उसका सिर झुक गया। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट ही वॉज ओल्ड, कि वो बुढ़ा हो गया है। यानी नाम्बी ने पहली बार रियलाइज़ किया, पहली बार महसूस किया कि मैं शायद बुढ़ा हो गया हूँ। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, ही वुड नेवर मोर बी एबल, वो अब कभी भी समर्थ नहीं हो पाएगा, टू कंट्रोल हिज थॉट्स, अपने विचारों को नियंत्रित करने में, और एक्सप्रेस देम, या उनको व्यक्त करने में, कॉजेंटली, कॉजेंटली का मतलब दृढ़ता से। यानी उसको लगा कि अब शायद मैं अपने दिमाग पर, अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, और अब मैं उन्हें, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से, दृढ़ता से व्यक्त नहीं कर पाऊँगा। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर की ओर देखा। एवरीवन हैड गॉन, सभी लोग जा चुके थे। ही लुक्ड अप, उसने देखा। एवरीवन हैड गॉन, सभी लोग जा चुके थे, एक्सेप्ट हिज फ्रेंड्स मारी, उसके फ्रेंड्स मारी के अलावा। तो ये याद रखना कि मारी जो था वो नहीं गया था। द ब्लैक स्मिथ, जो कि एक ब्लैक स्मिथ था, एक लुहार था, ब्लैक स्मिथ था, वो नहीं गया था, बाकी सब लोग चले गए थे। ब्लैक स्मिथ का नाम क्या था? मारी, जो कि नाम्बी का दोस्त था, उसके अलावा बाकी सभी लोग चले गए थे। मारी, वाई आर यू आल्सो नॉट गोन, मारी वाई आर नॉट यू आल्सो गोन, मारी तुम भी क्यों नहीं चले गए, यानी सब लोग गए, तुम भी क्यों नहीं चले गए। यानी कि उसने पूछा नाम्बी ने मारी से कि मारी सब लोग चले गए, तुम क्यों नहीं चले गए। मारी अपोलोगाइज्ड फॉर द रेस्ट, मारी ने बाकियों के लिए क्षमा मांगी, यानी कि जो बाकी लोग रेस्ट लोग चले गए थे उनके लिए उसने क्षमा मांगी। दे डिड नॉट वांट टू टायर यू, वो तुम्हें थकाना नहीं चाहते थे। सो दे हैव गॉन अवे, इसलिए वे लोग चले गए। मारी ने कहा नाम्बी से कि जो और लोग चले गए उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, वे लोग इसलिए चले गए क्योंकि वो तुमको थकाना नहीं चाहते थे। नाम्बी गॉट अप, नाम्बी ऊपर उठा। यू आर राइट, तुम सही हो, तुम सही कह रहे हो। टुमारो आई विल मेक इट अप, कल मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, यानी कल मैं कहानी को पूरा कर दूंगा। एज, व्हाट इज़ माई एज, उम्र, ये क्या, मेरी उम्र क्या है। नाम्बी स्वयं से पूछता है, मेरी उम्र क्या है। इट हैज़ कम ऑन सडनली, ये अचानक आ गई है। ही पॉइंटेड, उसने पॉइंट किया, यानी संकेत किया, एट हिज हेड, अपनी सिर की ओर, एंड सेड, और कहा, दिस सेज, ये कहता है, ओल्ड फूल, बूढ़े मूर्ख, डोंट थिंक, ये मत सोचो, आई शैल बी योर सर्वेंट, मैं तुम्हारा गुलाम रहूँगा, एनी मोर, अब और, यू विल बी माई सर्वेंट, अब तुम मेरे गुलाम बनोगे, हियर आफ्टर, इसके बाद, इट इज़ डिसओबीडेंट, ये अवज्ञाकारी है, एंड ट्रेचरस, और धोखेबाज है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। अब इसका मतलब है, देखिए उसके दिमाग ने कहा, नाम्बी कहता है कि मेरे दिमाग ने मुझसे कहा कि अब मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करूँगा बूढ़े मूर्ख, अभी तक तुम मुझे चलाते रहे, अब से तुम मेरे गुलाम बनोगे। यानी नाम्बी के दिमाग ने कहा कि अब से मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करूँगा, अब तुम्हारा कंट्रोल मुझ पर नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी, दिस सेज ओल्ड फूल, डोंट थिंक आई शैल बी योर सर्वेंट एनी मोर, यू विल बी माई सर्वेंट हियर आफ्टर, इट इज़ डिसओबीडियंट एंड ट्रेचरस।
तो ये इतना मैंने पढ़ा दिया। इसका थोड़ा पार्ट और बचा है, वो जो 5वां पार्ट होगा आपका, लास्ट पार्ट होगा, उसमें मैं कंप्लीट करा दूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।